लिंगों ने अपने जैसी डमरू बजाता था शंभू बाबा, तो वैसी आपका लेख लिखता जाया था, जैसी आवाज आती थी तो ऐसी है। जैसे आपका खाना बनता है तो गट गट की आवाज आती है, गट गट गट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, गाटो बोलते हैं। तो हमारी जो भाषा है गोंडी भाषा प्राकृत भाषा है। अगर हम प्राकृत भाषा को अगर आज की डेट में हम लोग भूल चुके हैं, अगर प्राकृत भाषा हमारे गोंडी भाषा को हम लोग जानते तो आज हम पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन आप लोग खुद ही भूल गए हैं हमारी भाषा को। उस समय जब आर्य अनार्य जब लड़ाई हुआ था तो जो गोंडी भाषा में बात करते थे तो उसकी जीभें काट दिया जाता था, तो लोगों ने धीरे धीरे उसको छोड़ दिया। ऐसी लगता है मेरे को इतिहास के ये से, क्योंकि हमारी गोंडी भाषा विश्व संस्कृति की जननी है, उसके बावजूद भी आज हम लोग 5-6 राज्यों में ही उसका सीमित है, जबकि हमारा 14 राज्य में हमारा गौड़ समुदाय निवास करता है और 4 राज्यों में जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोग जाके बचे। तो हमारे जब भी महासभा होता है तो 18 राज्य के लोग उपस्थित हुए हैं, तो हमको 6 राज्य से लेकर 18 राज्य के लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए तभी संभव हो पाएगा आप अपने तहसील स्तर पर एक गोटों का निर्माण करिए और वहां पर गोंडी भाषा सिखाएगा, क्योंकि आपको सरकार नहीं सिखाएगा, हमको खुद को सीखना पड़ेगा। मैं भी झारखंड तरफ गया था, सिमडेगा एरिया में, वहां पर 15 गोकुल चल रहे हैं और वहां पर बहुत अच्छा से लोग बाग मतलब अपनी संस्कृति को जानने समझने लगते हैं जंगल के सुदूर अंचल में। तो ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा कि हमारी भाषा को कैसे आगे बढ़ाएं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी हमारे समाज की आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर हो गई है, क्योंकि पहले हम लोग का संविधान के जरिए बहुत सारे लोग नौकरी में लग जाते थे, लेकिन आज जितने भी नौकरी का स्तर है वहां पर प्राइवेटाइजेशन सिस्टम हो जा रहा है और वहां पर हमको नौकरी नहीं लगता है। इस चीज से लड़ने के लिए हमको आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में हमको काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग पूरे ऑल इंडिया के लोग 25-30 लोग गुजरात गए थे, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हम लोग 4-5 दिन तक हम लोग स्वावलंबन पे कैसे कैसे काम करना है उसको हम लोग देखे हैं कि आदमी क्या है, नमक नहीं बना सकता, कपड़े नहीं बना सकता, बाकी हर चीज अपने संभव है। हम जो मसाले खाते हैं वो केमिकल युक्त मसाले हैं, और जब आप स्वयं मिर्ची पाउडर, अदरक पाउडर या हल्दी पाउडर या कोई भी मसाले उद्योग उसको आप स्वयं तैयार करोगे तो हो सकता है उसमें मिक्स नहीं होगा। क्योंकि हमको आज धीरे धीरे गंभीर बीमारी का जो रूप ले रही है, जितना भी हम अनाज खाते हैं, जो फल खाते हैं, वो सभी में केमिकल युक्त रहता है। तो हमको उस दिशा में काम करना है कि कम से कम खेती में कैसे हम हमारे समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। और हमने वहां पर लिज्जर पापड़ की फैक्ट्री देखा, वहां पर मसाले आम का अचार तैयार करते उसको देखा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में हमारे सभी जिला में एक तैयार कर रहे हैं कि हमारे गुजरात के जो भील भाई लोग हैं हमारे सभी जिला में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करेगा, हम लोग आयोजित करेंगे और उन लोग उसमें भाग लेंगे। मैं कचारगढ़ में भी आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए कि यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना था कि हमारी आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा मजबूत करना है। क्योंकि हमारे पास पहले खेती बाड़ी होता था बहुत ज्यादा, अब तो घट के भी खेती बाड़ी कम हो गया। लेकिन गुजरात के भाइयों को देखा तो 5 एकड़ है जिसके पास खेती है, उनके पास से उन लोग कार मेंटेन किए हैं। कैसे मेंटेन किए, उसका रीजन ये है कि उन लोग उच्च तकनीकी से खेती किसान करते हैं। ड्रैगन फ्रूट का मतलब फल लगाते हैं, एक पौधा आपको 3000 रुपये देता है। आपका जैसे लाल चंदन की खेती करेंगे तो आपको 15 साल में आपको करोड़ों रुपए देता है। वहां पर लाखों लीटर मतलब दुग्ध उत्पादन होता है। तो उस सिस्टम को हम लोग देखे हैं और उन लोग बताए कि 30 साल पहले हमारी भी स्थिति इतनी दयनीय थी कि हम लोग कर नहीं पाए थे। हमने संघर्ष किया है और हमने आज कम खेती में अच्छी लागत से मतलब जो भी फ्रूट्स वगैरह है, सब्जी वगैरह है, सबको उगाते हैं।
तो उस मॉडल को देखने के लिए आप लोग भी जाइए, क्योंकि आप किसी को भी अगर गुजरात जाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके गुजरात के भाई उसके लिए तैयार हैं कि हमारे समाज की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कैसे करेंगे, स्वावलंबन की दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, इस क्षेत्र में हमको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, आजकल योग्यता भी बहुत जरूरी है। पहले गूगल का जमाना नहीं था, आज हर काम गूगल के से होता है, मतलब हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। ये संविधान ने हमको राइट दिया है तो उसका हमका फायदा उठाना है। हम लोग छत्तीसगढ़ में एक पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हर गरीब बच्चे को कम से कम 12वीं का उनको शिक्षा मिले, ये हम लोग सोच रहे हैं। जितने भी नौकरी पेशा आदमी हैं उन लोग अपनी थोड़ा सा राशि अपने समाज को दे, गौड़ समाज को दे, ताकि उसमें हम गरीब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर सकें। इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हमारा समाज मतलब आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा। नहीं तो क्या है, हमारे पास धीरे धीरे घट के खेती रहेगा और हम लोग मजदूर बनते जाएंगे और आर्थिक हमारा कम होगा तो धीरे धीरे हम किसी भी रूप से सक्षम नहीं होंगे। इसके लिए हमको जरूरी है आर्थिक रूप से मजबूत होना, हमारी धर्म भाषा को जीवित रखना। आप अपना गोंडी भाषा को जीवित रखोगे तो निश्चित ही आपकी संस्कृति की रक्षा होगी, और आपकी जब संस्कृति की रक्षा होगा तो निश्चित ही आपका धर्म स्वावलंबन जो बचेगा। इस दिशा में आप सबको काम करना पड़ेगा। मैं राष्ट्रीय महासचिव को होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं समाज को कैसे अच्छा शिक्षा प्रदान करवा सकूं, मेरी आर्थिक मजबूती कैसे कर सकूं और हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकूं, इसके लिए आप सबको सहयोग देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपका सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूं। जय जोहार, जय भारत।